बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। स्टार्ट आज हम ज़रा करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वेप जो है, ई सिगरेट्स और वेप जिसके बारे में आपको पता है, इन पे पाबंदी आयद कर दी थी और इसकी ख़रीदो फरोख्त जो थी वो भी बिल्कुल बंद कर दी थी। और डिफरेंट टीम्स वगैरह जो थी उन्होंने भी जाकर उधर छापे मारे, जहाँ जो शॉप्स में अवेलेबल होती थी वहाँ पर बड़े छापे मारे गए। अच्छा, ये जो मसला था, ये जो शॉप्स थी ना, ये बहुत ज़्यादा खुल गई थी लाहौर शहर में। तो अगर आप देखते थे तो हर जगह आपको एक लेविश किस्म की खूबसूरत बड़ी अट्रैक्टिव सी एक शॉप जो है वो देखने को मिलती थी। और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो ये स्टूडेंट्स वगैरह हैं ना, तो उसमें भी ये शॉप्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा थी जहाँ पर ये सेल किए जा रहे थे। अच्छा, वेप जो है ना सिगरेट का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ कराया जाता है और इंट्रोड्यूस भी कराया गया है, मगर इसका मतलब जो है मैं इस तरह से लूँगी कि इसको लोग कहते हैं इसके फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट वाले फ्लेवर्स होते हैं जिसमें लोग निकोटीन जो है ना उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि अब निकोटीन जो है वो सब्सटेंस जो है वो थोड़ी सी एडिक्टिव होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो सिगरेट का ये है कि जब भी कोई बच्चा पहली बार पीता है ना तो उसको उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, तो उसमें काफ़ी हद तक चांसेस ये होते हैं कि वो उसको छोड़ दे, दोबारा ना आए, क्योंकि उसको टेस्ट समझ नहीं आता। मगर वेप इस तरह की चीज़ है जिसमें बहुत एक फ्लेवर और मज़ेदार चीज़, मिंट का जो फ्लेवर है, पान फ्लेवर है, आइस फ्लेवर है और आई डोंट नो आइस टी टाइप पता नहीं, ऐसे बहुत सारे जो हर फल है, कैंडीज़ के भी फ्लेवर आ गए हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी जो फ्लेवर वाली चीज़ें ना वो इसके अंदर एडिशन डाल दी है। अब जो पहली बार इसको पीता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसकी एडिक्शन जो है ना उसको उसकी फौरी तौर पे लग जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम इस वेप को बैन करें। मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ इसको, मगर एक चीज़ का मैं सवाल यहाँ पर ज़रूर उठाना चाह रही हूँ गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है आपने वेप तो बैन कर दिया, मगर वाई द सिगरेट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ईजीली आराम से हर जगह मिली। तो क्यों, ये सवाल मेरा ये कि क्या सिगरेट जो है वो वेप से कम नुकसानदेह जो अवेलेबल है? बैन वेप को किया है, सिगरेट को नहीं किया। आज हम दोनों नुकसानात को डिस्कस करेंगे, वेप और सिगरेट दोनों के। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। इनसे आज हम ये दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि इंसानी जिस्म में इसके नुकसानात क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर, क्या नुकसानात हैं, खुल के बताया। मतलब मुझे समझ ये नहीं आई कि इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया वेप को, और मुझे जहाँ तक याद है सिगरेट जो है वो वेप से भी ज़्यादा डेंजर है। मैं ये कहती हूँ वेप है और सिगरेट उससे भी ज़्यादा, तो उसको छोड़ा हुआ है। देखिए, ये मैं इस सवाल का जवाब मैं दे दूँ जो आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी पूछा। अच्छा, हमने डॉक्टर्स ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि सिगरेट हार्मलेस है, हम तो हमेशा ये बात करते रहे। जब एक चीज़ लीगलाइज हो जाती है, सिगरेट को लीगल कर दिया गया, ठीक है, सिगरेट 18 साल से ऊपर जो फ़रोख्त करना उसको लीगल करार दे दिया गया और इसकी लेजिस्लेशन हुई है। तो इसको बैन करने के लिए आपको बड़े मरहल से गुजरना पड़ेगा, आपको कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें करके तगदो करके आप इस सिगरेट को बैन कर सकते हैं। ये चीज़ को समझें। वेपिंग को तो आपने थ्रू किसी लॉ अलाउ ही नहीं किया था कि आप इसकी शॉप भी खोल सकती हैं। देयर इज़ नो लॉ टू ओपन द शॉप ऑफ वेपिंग, इसका लॉ ही नहीं था। तो इसी को तो यूज़ किया। ये वो एडवांटेज था इस इंडस्ट्री को कि उन्होंने देखा कि जब लॉ नहीं है तो आप देखें कि विद इन नो टाइम, इन 2-3 ईयर्स हर जगह पे वेपिंग जो है वो उसकी शॉप्स ओपन होना शुरू हुई और इसका नुकसान हमारी टीनेजर्स को हुआ। फिर इसके बारे में बहुत बड़ी परसेप्शन दे दी गई बहुत सी जगह पे कि ये हार्मलेस है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि रीसेंट रिसर्च में इसमें 2000 टॉक्सिन का पता लगा है कि 2000 टॉक्सिन इसमें भी मौजूद होते हैं और ये रिसर्च ऑन गोइंग है। जो बात आपने की फ्लेवर की, ये भी बहुत से लोगों को बताया गया जी ये फ्लेवर जो है इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है, जो निकोटीन की मिकदार है वो तो ना होने के बराबर है। अब जो फ्लेवर है वो जिस ऑर्गन ने उसको अब्जॉर्ब करना है या फील करना है वो टंग है आपकी, वो हवा की थैलियाँ या एल्वुलाई नहीं है। वहाँ जाके एक अंदाज़ा ये भी है कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। तो जो वेप है उसके नुकसानात को अगर देखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री ऑफ वेपिंग, कितना शॉर्ट टाइम में ये आई है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं।
एक टाइम पे जब वेपिंग इंट्रोड्यूस की तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई, वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी। जिन लोगों ने बच्चों ने वेप किया उनके लंग श्रिंक होकर उनकी डेथ हुई 2000 से ज़्यादा। अब वो देखा ये गया कि उसमें एक इंग्रेडिएंट था जिसका नाम THC इंग्रेडिएंट था, उसकी वजह से ये एलिमेंट हुआ और वो मार्केट से ऑफ कर दी। अब आप मार्केट में सर्वे करें तो आपको वेप जो है वो 800 का भी मिल रहा है, वेप 5000 का भी मिल रहा है। तो क्या 800 के वेप के अंदर जो केमिकल है वो आपने टेस्ट किए, मैंने टेस्ट किए, इंग्रेडिएंट क्या है, हु नोज़, कहाँ ये तैयार हो रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या डाला जा रहा है। तो इसके बारे में बहुत सी जो चीज़ें हैं अभी वो तो हमारे सामने आ रही हैं। तो हम अगर आप एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हम बात आप हमसे पूछें तो हम तो शुरू से इसके अगेंस्ट थे, वेप के अगेंस्ट थे। और ये राइट टाइम है, बिकॉज लॉ नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हैं। जब चीज़ें लीगलाइज हो जाती हैं उसको बंद या उसको बैन करने के लिए बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर बाहर के ममालिक की बात करूं, ठीक है, तो उधर तो ये वेप जो है ना डायरेक्टली इस तरह से, अमेरिका में, यूरोप वगैरह में भी, उधर हर जगह पर ये जो वेप वगैरह है वो चल रहा है, वहाँ पर बैन नहीं किया। अच्छा, अभी कुछ ममालिक तो ने डिस्पोजेबल वेप, ऐसा नहीं है, कुछ ममालिक ने डिस्पोजेबल वेप बैन किए, जिसमें यूके का भी आप अगर पढ़े आया होगा। एक हैरानकुन बात मैं आपको अगर बताऊं, 48 कंट्री ने वेपिंग बैन कर दी है। इसमें अर्जेंटाइन, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अदर कंट्रीज़ हैं, इसको जाके नेट पे सर्वे करें। सो वेपिंग जो है ये वी आर नॉट द अलोन कंट्री जो वेपिंग बंद कर रहा है। हाँ, स्मोकिंग बैन करने के लिए सिर्फ एक कंट्री ने अभी तक स्मोकिंग बैन की है। सो वेपिंग 48 कंट्री में इंटरनेशनली बैन हो चुकी है। ये मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता होगा। सर, स्मोकिंग कौन सी कंट्री ने बैन की? ये भी हमारे लिए गुड न्यूज़ हुई है। भूटान ने बैन किया। वाह, भूटान जाके रहना चाहिए वैसे। फिर यहाँ पे तो सारे लोग सिगरेट ही फूक रहे होते हैं। मेरे तो देखिए, जिस तरह आप लोगों ने अवेयरनेस दी है मीडिया ने, इसी तरह डेली अवेयरनेस दें तो स्मोकिंग भी बंद हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन दोनों जो है ना उनको कंपेयर ना करें। आप लोग जो कंपेयर करते हैं, एक अच्छा, एक थोड़ा बुरा, एक ज्यादा बुरा, इसको कंपेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बुरा तो बुरा होता है, थोड़ा हो या ज्यादा, नुकसान तो दे रहा है। देखिए, इसका धुआं भी तो आपकी जिस्म में जाके वैसे आपके लंग्स को खराब कर रहा है या नहीं? देखिए, वेपिंग के बारे में जब वेपिंग को स्टार्ट किया गया तो ये बेसिकली, जैसे आपने बात की, स्मोकिंग सेसेशन, सिगरेट छोड़ने का एक टूल था। बट रिसर्च में जब ये देखा गया कि टीनेजर्स जो थे उन्होंने इसको शुरू किया, और जो टीनेजर्स थे जिन्होंने वेपिंग स्टार्ट की वो बाद में उनमें से मोस्टली स्मोकिंग की तरफ चले गए। तो ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्र बन गया कि यार ये तो बड़ा परेशान कुन है। और आप देखें कि वेपिंग का जो ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं वो टीनेजर्स हैं जो हमारे बैकबोन है, जो स्कूल गोइंग है या जो कॉलेज गोइंग है। अब अगर उन बच्चों के लिहाज से बात करें कि उन पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो ये मेमोरी को भी इम्पेयर करता है, रिटेंशन पावर कम करता है, ये स्लीप जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं, 3-4 दिन पहले गई थी एक सैलून में ना, नेल आर्ट करवाने के लिए, मैं और मेरी बेटी। वहाँ पे कोई 19-20 साल की लड़की होगी, तो वो वेप इस्तेमाल कर रही थी, उसकी अम्मी भी साथ कर रही थी, वो भी कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको माँ बेटी को भी पिलवा रही है और बेटी भी पी रही है, माँ भी पी रही है। अच्छा, और वो जो नेल आर्ट और लंबे लंबे जो नेल लगाए जाते हैं ना, उसके साथ वेप पकड़ के लड़कियाँ बहुत फैशन समझ रही हैं, जो कॉलेज स्कूल की लड़कियाँ हैं। देयर इज दिस थिंकिंग, यू नो, कि हम बहुत एक्सक्लूसिव लग रहे हैं, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द लॉन्ग नेल्स, लॉन्ग आर्ट एंड देन द वेप, जो धुआं मुँह से निकालती हैं बच्चियाँ। अब ये देखें कि हो क्या रहा है। अब आप चले जाएँ, जब हमारे जो हमसे बड़े एक जनरेशन थी वो कैसे अट्रैक्ट हुई थी, हमने स्मोकिंग को भी फैंटेसाइज कर दिया था कि जो सिगरेट पीते हैं वो यो बड़े क्लासिक और बड़े ज़बरदस्त पावरफुल लगते हैं, बड़े समझदार अपने आप को। सो इंडस्ट्री ने इस जनरेशन को कैप्चर कर लिया क्योंकि ये गैजेट लवर हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी इनकी गैजेट बनाई। और फिर मोस्ट पेरेंट्स को ये बताया गया कि जी ये तो ये हार्मलेस है, मोस्टली ये बताया गया। अब सिगरेट यूजुअली, जैसे आपने एक बात की ना, वो पीते थे तो उनको थोड़ी सी कफिंग होती थी, थोड़ी ऑकवर्ड लगती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चे का सिगरेट पीना पेरेंट्स के सामने बिल्कुल ऐसा था कि वो मैं अपने पेरेंट्स के सामने सिगरेट नहीं पी सकता, उनको पता लग गया तो मेरी शामत आ जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, जब वो स्मोकिंग करता था तो उसकी जो स्मेल थी वो भी पेरेंट्स को पता लग जाती थी। इस वजह से बहुत से जो बच्चे थे वो सिगरेट नहीं पी सकते थे। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इस वेपिंग में ख़त्म कर दी गई। पेरेंट्स को ये कह दिया गया कि जी इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है, हालांकि इसमें निकोटीन है। अगर आप सिगरेट में से निकोटीन निकाल दें तो सिगरेट की एडिक्टिव पावर ख़त्म हो जाती है। यानी एक ही चीज़ जो सिगरेट में एडिक्शन लेके आती है वो निकोटीन है, बाकी तो उसके बाद की बातें हैं। तो वेपिंग में तो ये भी मौजूद है और इस वजह से ये भी एडिक्टिव है। बाकी सब्सटेंसेस उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। डोंट थिंक सो कि अगर आप वेपिंग अलाउ करते हैं तो सिर्फ हम फ्लेवर कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत से और एडिक्शन भी ऐड हो चुकी हैं। सर, एक ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं वेप के हिसाब से और सिगरेट के हिसाब से इनके क्या नुकसान हैं, तो हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। यू कैन कॉल, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। वेपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके नुकसानात आपको बयान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। मुझे बताएं, जो वेपिंग कर रहे हैं बच्चे, ये कॉलेज स्कूल के भी कर रहे हैं, मैं कॉलेज क्या बोलूँ, तो ये जो इतनी कम उम्री में इन्होंने शुरू कर दी है, इनकी जहनी नशोनुमा में या कोई ऐसी जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं वो उनके अंदर जन्म ले सकती है? कोई स्ट्रेस, कोई गुस्सा, कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर ऐड हो सकती हैं इनके? हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, वेप करने से उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ निकोटीन है, ये सबको पता है, लेवल बेशक कम है। तो जब आप का निकोटीन बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, चाहे वो लेवल लो है और आपको वो निकोटीन नहीं मिलती, तो वो जो बच्चा है वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और फिर वो वेप को लेता है तो ये सारी जो उसकी चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आप इन बच्चों पे कुछ सर्वे करें, और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि जो सर्वे कराची में हुआ ना, वो बड़ा अलार्मिंग था। 68% जो हमारी यूथ है, ये बात कर रहे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, 68% वो वेप कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग है, ये क्वांटिटी स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा है। हम स्मोकिंग इतने लोगों को नहीं कहते थे। तो ये जो वेप कर रही है, वो यूथ जो स्कूल जा रही है, वो अब उसकी एडिक्ट हो चुकी है। और 1 साल तक, ये वो जो सर्वे था उसमें पता लगा, 1 साल तक वेप करने वाले जो बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे, उनकी तादाद 60% थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो एडिक्टिव हो चुके हैं। वो जब तक वेप नहीं यूज़ करते, उनका वो लेवल, वो कंसंट्रेशन की एबिलिटी नहीं आती। फिर ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको भी एग्रीवेट करती हैं। अच्छा, अब आप जी, इसमें कुछ ये भी कहते हैं ना लोग, इसके अंदर जो बुखारात होते हैं, ये धुआं नहीं है, ये बस बुखारात ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये भी बात करते हैं। देखिए, कार्ट्रिज जो होती है उसको वार्म किया जाता है। जो कार्ट्रिज है जिसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है, उसके अंदर सिर्फ फ्लेवर नहीं है, उसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर एक चीज़ होती है, वो भी ऐड की जाती है। हाँ जी, थिनर तो एक अलग कंपोनेंट है, जो नेल पॉलिश रिमूवर है एग्जैक्टली, वो भी ऐड किया जाता है। आइसोग्लिसरीन एक कंपोनेंट है, वो भी ऐड किया जाता है। अब ये जो समट बॉन्ड भी किया जाता है। हाँ जी, समट बॉन्ड भी किया जाता है। वो अगर हमें पाकिस्तान में अगर बन रहा है तो कुछ भी किया जा सकता है, हम उसके बारे में क्या गारंटी दे सकते हैं? अच्छा देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलुलाई हैं, जो हवा की थैलियाँ हैं आपके लंग्स में, वो प्लीज़ इनको ब्रेक डाउन की कैपेसिटी नहीं रखती। तो वो क्या करेंगी, उनमें सोजिश क्रिएट होगी, सोजिश क्रिएट होगी तो वो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनका बाइस बनेगी। अच्छा, अगर वहाँ से वो ऑब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाती हैं तो उसके वही कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमने स्मोकिंग में देखी थी। तो ये इतना सेफ़ कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम अलाउ कर दें अपने बच्चों को कि जी आप यूज़ करें, इसके कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नॉट एट ऑल। इस पर रिसर्च जो है वो अभी ऑन राइज़ है। अभी आप सारे लोग जो है वो नेट देखते हैं, जाके पॉपकॉर्न लंग देखें। ये वेप ने एक बच्चों के लंग्स को जो है वो पॉपकॉर्न की तरह का बना दिया, और उस पर वो आईसीयू में दाखिल हुए, 2-3 दिन उनको रहना पड़ा, और उसके बाद उससे वो रिकवर किए। सो वेप जो है, इससे एक अलहदा डिजीज़ हम समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सो इसको हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि किसी फॉर्म में भी इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, ये बिल्कुल राइट डिसीजन है, बिकॉज अभी इसका लॉ नहीं है। अभी इसका लॉ नहीं है तो हम इसको इसी वक्त ही बंद कर सकते हैं। जब लॉ बन जाता है तो चीज़ें बंद करना मुश्किल होता है। सर, एडिक्शन के बारे में बताइएगा, क्योंकि निकोटीन के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो है ना इतना नुकसानदेह है ही नहीं, तो इसकी सिर्फ जो नुकसान वाली बात है वो ये है कि इसकी एडिक्शन लग जाती है। बिल्कुल, तो जो एडिक्शन है तो वो तो किसी भी चीज़ की लग सकती है, तो इसमें नुकसान और लॉस क्या हुआ, ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट ड्रग है निकोटीन, एक आपके माइंड को शार्प करती है, और बच्चे इसलिए भी कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है। इसके बाद आपने हमें बताने, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपने इसका जवाब देना है। सर, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम वेप की जो है ना यहाँ पर बुराई कर रहे हैं, आप समझ जाएं। वैसे बैन भी हो गई है, मगर उसके बावजूद जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना नुकसानदेह है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो उसमें लग गए। हम इसकी निकोटीन के बारे में बात कर रहे थे कि जो लोग बात करते हैं कि निकोटीन जो है सिर्फ एक एडिक्शन है, उसकी कोई ऐसे इसमें नुकसान नहीं है, तो वो मैं चाह रही थी फिर एलैबोरेट कर दें। ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा गैप। अच्छा देखिए, सिगरेट के बारे में अगर हम बात करें कि उससे हमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्या था, अदर दैन द केमिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो सिर्फ निकोटीन है। निकोटीन इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट जो एडिक्टिव बिहेवियर रखता है। अगर कोई शख्स वेप का एक कार्टेज पीता था 1 महीने में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक कार्टेज जो है वो 15 दिन बाद उसको नया कार्टेज लेना पड़ेगा। उसमें यही एडिक्शन है। अब जब वो एडिक्शन की तरफ आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये गेटवे ओपन कर देता है टुवर्ड्स अदर एडिक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिगरेट के बारे में राय थी कि ये दरवाज़ा है और एडिक्शन के लिए, सेम इज़ ट्रू विद वेपिंग। सो अगर वेपिंग में निकोटीन नहीं है या सिगरेट में निकोटीन नहीं है
तो दोनों हार्मलेस हो जाएंगे टू सम एक्सटेंट, बिकॉज वो एडिक्टिव ही नहीं रहेंगे तो उसको दोबारा उसकी तलब ही नहीं होगी, ये समझ लें। सो ये अब ये क्यों वेपिंग में क्यों निकोटीन डाली गई अगर आपने फ्लेवर ही रखना था, बिकॉज उसकी एडिक्शन करवाने के लिए कि वो उसका हैबिचुअल हो जाए, ये उसमें निकोटीन डाली जाती है। सर ये दिमाग को असर देती है 100%। देखें आपके ब्रेन की जो ब्रेन डिपेंड हो जाता है एक्टिविटी के लिए ऑन द लेवल ऑफ निकोटीन, ये बात याद रखिए कि अगर उसने कोई काम भी करना है तो उसको इतना लेवल ऑफ निकोटीन चाहिए कि उसका ब्रेन एक्टिव होगा और वो काम कर सकेगा। जब लेवल कम होगा वो इरिटेबल हो जाएगा, फिर वो वेप करेगा और अपने लेवल को मेंटेन करेगा और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में काम करना। सर जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ इस चीज़ में लग गए हैं, जो ये एक आदत बना लेते हैं हम अपनी किसी चीज़ को, तो अब उसके बगैर रह नहीं पाते। आपको पता है अगर आपको उस टाइम पे वो चीज़ ना मिले, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप ज़्यादा बता सकते हैं कि आपकी जो पल्पिटेशन है ना वो अजीब हो जाती है, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा एक एक करके स्किप करता है, क्योंकि आपकी ना जैसे कुछ नहीं देखे आपने जो नशई होते हैं ऐसे खुजला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, उनका सांस भी स्किप हो रहा होता है। तो वो एक आदत ही है ना नशे की। ऐसे ही तो ये भी आदत है, ये भी। अब इसमें क्योंकि अब आपका सवाल है कि ये वाला बिहेवियर नहीं करेंगे, लेकिन इरिटेबल आपको नजर आएंगे, चिड़चिड़े से नजर आएंगे आपको, बच्चे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा उनको, बात पे कोई एग्जैक्टली। सो ये भी एक अलामत होती है कि उनमें जो लेवल ऑफ निकोटीन है वो कम हो गया, वो इरिटेबल होना शुरू हो जाएंगे और जब वो वेप करेंगे तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने लगे। अब ये वेप तो बंद हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि जो लोग अब नहीं पी पाएंगे, जो एडिक्टेड थे, अब वो बेचारे क्या करेंगे, किस तरीके से इस लत से दूर रह सकेंगे, उनकी कोई प्रैक्टिस चिड़चिड़ेपन को ख़त्म कर सकें, हाइपरटेंशन को ख़त्म कर सकें, वो सारा कुछ अभी कैसे सिनेरियो में नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ, ये प्रैक्टिस बता दी। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली वेपिंग एडिक्शन से रोकने की कुछ मेडिसिन, यानी जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उस पर रिसर्च भी आ चुकी है, लिटरेचर भी अवेलेबल है। हमारे पास अभी तक ऐसे पेशेंट बहुत कम हमें मिले हैं जो वेप पे एडिक्ट हो गए और उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यूजुअली इन पेशेंट को साइकोलॉजिकल अगर सपोर्ट दे दी जाए या फैमिली जो है कंसोल कर ले और ये अपने आप को, ये सारी एनर्जी को मैं समझता हूँ अगर फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें तो इससे ज़्यादा इनको मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने बच्चों की आप बात करें, क्योंकि जिस टाइम पे ये एक्शन हुआ है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये हमको इतना दूर नहीं हुए वेपिंग से कि ये बच्चे इतने हैबिचुअल हैं कि इनको हम फार्माकोलॉजिकली किसी ड्रग की हेल्प करें। सो फैमिली सपोर्ट डॉक्टर से मेक श्योर करें और कुछ क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, उसके बाद हम ये राय कायम करते हैं कि क्या हमें इनको कोई फार्माकोलॉजिकल या कोई ड्रग की थेरेपी देनी है। तो मेरे लिहाज से विद फिजिकल एक्टिविटी के साथ ये बच्चे विल बी बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम एक्शन। अभी ये इतना डिले नहीं है कि हम लोग समझे कि हमारी ये जनरेशन बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ वेरी गुड एक्शन और मैं ये समझता हूँ कि तमाम अदारे जो हैं बाकी भी वो इसको सपोर्ट करेंगे। इस बात का जो बार बार सवाल मीडिया कर रहा है कि जी सिगरेट क्यों नहीं बैन, ये क्यों बैन है, प्लीज़ इस पॉइंट को समझे सारे लोग कि सिगरेट को लीगलाइज़ कर दिया गया है। उसको बैन करने के लिए जिन प्रोसेस से गुजरना पड़ना है वो बहुत लंबे हैं। ये नहीं कह रहे हम कि वो उसको अलाउ कर दें, हम ये समझते हैं कि उसको बिल्कुल बैन होना चाहिए, उसको भी बैन होना चाहिए। बट इंडस्ट्री जो टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी वो ये कर रही थी कि हम सिगरेट को ख़त्म कर रहे हैं और इसको स्मोकलेस टबैको में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वेपिंग उसका एक उन्होंने हरबा यूज़ किया हमारे टीनेजर्स को कैप्चर करने के लिए और गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे इसको बैन कर दिया। अच्छा, इसकी कॉइल के बारे में बात कीजिएगा। जी जी, इसकी कॉइल जो है ना वो 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद ख़राब हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अब वो जो फ्लेवर है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बर्न कर ही नहीं पाती, जिसमें जो जले जो फ्लेवर्स हैं उसकी टेस्ट, उसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाती है। अब वो कितना नुकसान हो जाता है देखने वालों को। बिल्कुल, देखिए वो बर्न हो रहा है ना, और जो चीज़ अंदर रह जाती है। फिर बात याद रखें कि जो मुझे एटलीस्ट ट्रस्ट नहीं है कि जो चीज़ डाली जा रही है वो वही है जो लिखी हुई है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, उस वजह से वो जो केमिकल बर्न करके जो फ्यूम्स जा रहे हैं उसके अंदर वो क्या वही केमिकल हैं जो लिखे हुए हैं या जो बर्न हो रहे हैं वही हैं। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट इस पर बिलीव नहीं करता। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं क्योंकि ये आउटडेट हो जाते हैं और ये वो प्योर साइंस में वो केमिकल नहीं है जो इसमें होने चाहिए हमारे यहाँ एटलीस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवेयरनेस प्रोग्राम था आज हमारा, जिसमें हमने आपको बताया कि जितना सिगरेट नुकसानदेह है तो उसी हिसाब से हम इसको वेप को भी नुकसानदेह कहेंगे। जिन लोगों ने छोड़ दी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, मगर जो लोग अभी नहीं छोड़ पाए और अभी बैन हो गई है तो वो अपने आप को जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर साहब ने समझाया है, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ, कुछ अच्छी वॉक करें, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कुछ पार्क्स में निकलें। अभी बारिशों का भी मौसम है, थोड़ा सा अच्छी ड्राइव पर निकल जाया करें, ठीक है। और
जो अच्छे मौसमी खूबसूरत ताज़े फल हैं प्यारे प्यारे, उनको चुन के लाएँ रेडी से, प्यारे से, अच्छी दुकानों से, और वो फल खाएँ, जूसेस पिएँ। जितना पैसा आप इन वेपिंग पे बर्बाद कर रहे थे ना, अब जाकर इन अपनी डाइट पे बर्बाद कीजिए, हेल्दी डाइट खाइए, ठीक है। और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि अपने बच्चों के सामने, जो बच्चे टीन एज में आपके घर में मौजूद है, उनके सामने खुदा के लिए ये वेपिंग, ये सिगरेट्स मत करें। अगर आपको अब ये दिखाना है ना कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अब्बू जी हूँ तो मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तुम सब नालायकों से एफिशिएंट हूँ, तो ये जो आप अपने बच्चों के सामने दिखा रहे हैं कोई अच्छी बात नहीं है। कल को यही आपका बेटा उठ के भी सिगरेट पिएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल करेगा एक छांपड़ खींच के तो मैं उसकी गुद्दी को लाल कर दूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जो बेटा बाप को करता देखेगा वही करे। और माएँ भी जो वेपिंग कर रही थी और बच्चों को जो है ना, वो टीनेज बच्चियों को, क्योंकि वो रोकती हैं आप कर रही हैं तो फिर मैं भी, टीन एज में पूछती हैं बच्चियाँ, तो माएँ कहती हैं पी लो, फ्लेवर है। तो अपने पीने के चक्कर में जो माओ ने भी शुरू करवाई हुई थी, खुदा के लिए यार अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी रखें, यही आपका सरमाया है। इन पौधों में पानी डालें। टेक अ ब्रेक।